जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले कि टुडे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें अपनी लाइफ का, ठीक है। और चलिए देखते हैं। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए आपके पर्सन के बारे में, इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इम्तहान चल रहा है इनका। 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, बर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। देखो इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। इन्हें लग रहा है कि मेरा इम्तिहान चल रहा है, मेरी परीक्षा चल रही है। ठीक है, इन्हें एक बाउंड्रीज नज़र आ रही है कि आपने अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है। अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देना चाहते, और ये पर्सन अनडिसाइडेड है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए। बहुत कोशिश करना चाहते हैं, बहुत करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि मैं जाऊँ तो कैसे, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जबकि चाहते हैं एफर्ट लगाना, ठीक है, फुल एनर्जी में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोशिश करते करते लूज हो जाते हैं। और कहीं ना इनको ऐसा लगता है कि इमोशंस हैं इनके बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। अब यही सोच रहे कि ना ही मैं इधर का हूँ ना ही मैं उधर का हूँ, अब जाऊँ तो उसके पास कैसे जाऊँ। वो तो चाहती ही नहीं कि मैं उसके पास जाऊँ, उसके मन में तो है ही नहीं कि मैं उससे बात करूँ। ठीक है, क्योंकि आपको गुस्सा इस बात का है कि जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, आपका सपोर्ट करने कभी नहीं आते। वैसे ये पर्सन बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपका साथ निभाने के साथ जीने बनने की कसम खाएंगे, वादे करेंगे बड़े बड़े, और आगे बढ़ने के लिए बहुत हौसला भी देंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब ये पर्सन नज़र नहीं आएंगे कहाँ गए। और इनके पास एक से एक बढ़कर बहाने होते हैं, इस तरह से झूठ बोल लेंगे आपको कि आपको लगेगा बंदा सच बोल रहा है, बिल्कुल मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं है आपको लेकर, जितना आप इनको लेकर सीरियस हो उतना ये सीरियस नहीं है। आपने अपने करियर बनाने के लिए, खुद को ऊपर उठाने के लिए बहुत कोशिश की, किसी का सहारा भी नहीं लिया आपने, और शायद किसी ने दिया भी नहीं आपको कोई सहारा। जो कुछ अचीव किया है आज तक आपने खुद ही किया है, खुद ही अकेले चलिए, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, और आज आपने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये जानते हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन सीरियस नहीं। इनका मजाक करने की आदत हो सकती है, फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होती चीज़ों को लेकर, लेकिन पर्सन ये कहीं ना कहीं स्टक है। ठीक है, स्टक है, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक है, बता भी नहीं सकते, थर्ड आई चक्र इनका ब्लॉक है, और ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं मूव ऑन करके आपसे दूर गए हैं, आपको इन्होंने छोड़ा है, खुद अपनी मर्जी से आपकी रिलेशन से दूर गई है। क्यों दूर गए देखते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आपने इनको बाउंड्री सेट कर रखी है, आप नहीं चाहते आपके पर्सन आपके पास आए, ऐसा क्यों लग रहा है इन्हें, ऐसा क्यों लग रहा है इन्हें। 9 एन की एनर्जी है,
हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, आपने भी बहुत कुछ इनसे बोला है और इस पर्सन ने भी शायद आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि जो आपको दिल को लग गया और आप नहीं चाहते पर्सन आपके आसपास भी कहीं भटके, क्योंकि आपको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी, आप उसको खोकर आगे नहीं बढ़ सकते। होना भी चाहिए, अगर इज्जत है रिश्ते में, रिस्पेक्ट है तब तो ठीक है, और अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कम से कम प्यार नहीं करता इंसान, रिस्पेक्ट तो कर सकता है ना। अगर रिस्पेक्ट नहीं प्यार है तो फिर बेकार है, ठीक है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपने ज़्यादा प्यार किया, इस पर्सन ने आपको नहीं दिया इतना प्यार जितना आपने इनको दिया है। जबकि हो सकता है ये दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बात करने के लिए, हेल्प करने के लिए, आने जाने के लिए, हमेशा दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है सूखा पड़ जाता है कि आपको अवेलेबल नहीं नज़र आते, जबकि आप इनके लिए हमेशा तैयार रहते हो, कॉल पे, मैसेज पे, मिलने के लिए, इमोशंस के लिए, हर तरफ से आप तैयार रहते हो उनके लिए। और कहते हैं ना कि जब किसी को ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो वो इंसान इज्जत करना छोड़ देगा, रिस्पेक्ट देना छोड़ देगा, क्योंकि उसे तो लगता है कि आप तो इसी के लिए बैठे हो, जबकि आपको हज़ार काम है, फिर भी आप इस पर्सन को टाइम देते हो, इनसे मिलने के लिए टाइम निकालते हो, इससे बात करने के लिए टाइम निकालते हो। लेकिन अगर इस पर्सन की बात आ जाए तो इनको हज़ार बहाने रहते हैं आपसे झूठ बोलने के, ठीक है। इस वजह से आपने बाउंड्री सेट कर रखी कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। ये पर्सन कंपेयर बहुत करते हैं अपने आप से आपको, और जो इनकी लाइफ में कोई और हो उससे भी, जो भी है, दोस्त हो सकते हैं, इनके कलीग हो सकते हैं, इनके घर में कोई हो सकता है। स्टक क्यों है पर्सन? क्योंकि इनको बर्डन हो रहा है। अब बर्डन क्या है? हो सकता है आपसे दूरी बनाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में जैसे पहाड़ टूट पड़ा है प्रॉब्लम का, समस्याओं का, ठीक है। एक संभाले दूसरी आ जाती, तीसरी संभाले चौथी आ जाती, इस तरह से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है और ये पर्सन परेशान हो गए उनको झेलते झेलते। इन्हें लगता कि मैं थक गया हूँ चीज़ों को संभालते संभालते, कहाँ तक मैं चलूँगा अकेले। इन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों किया है? क्यों आपसे दूर गए हैं? क्या वजह है आपसे दूर जाने की? ये क्यों आपसे दूर गए हैं? क्या वजह थी आपसे दूर जाने? क्यों आपसे मूव ऑन करके जिस तरह से मूव ऑन करके गए उसी तरह से ये प्रे भी कर रहे हैं, ईश्वर से मांग भी रहे हैं दुआओं में, आप मिल जाओ, रिबर्थ हो जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आपके बिना इनकी ज़िंदगी सूनी है। समझ में नहीं आ रहा, मुझे दूर नहीं जाना चाहिए था, मुझे नो कांटेक्ट नहीं देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, मुझे उससे मिला दो, मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए। इनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है। कभी कभी इंसान जिद में आके, गुस्से में आके चीज़ें ख़त्म कर देता है, लेकिन बाद में रियलाइजेशन होता है कि गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अब इनकी करंट फीलिंग में देख लेते हैं, ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते रहते हैं, घंटों सोचते हैं आपके बारे में, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। और ये कहीं न कहीं आपको इस तरह से इमेजिन करते हैं, आपके साथ रोमांस करना है, सेलिब्रेशन करना है, आपके साथ घूमना है, एंजॉय करना है, आपके ड्रीम देखते हैं। और ड्रीम में जो अब मैं क्या बोलूँ, आप समझदार हो, कुछ समझ सकते हैं। जो रोमांटिक पल इंसान गुजारता है उस टाइम जो इमेजिन करता है, और इनका जो मन होता है करने का, वैसे इस पर्सन ये आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है। आप लोग खुद समझदार हो, मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये भी सच है कि ये पर्सन वादे जो करते हैं निभाते नहीं है, इनकी आदत बहुत गलत है ये वाली, ठीक है। बाकी ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, खुश हो जाइए, लड़ाई झगड़ा कर लेते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्यार तो सच्चा करते हैं आपसे। और जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज़गी भी होती है, नो कॉन्टैक्ट भी होता है, फिर कॉन्टैक्ट भी होता है, ठीक है। सब कुछ होता है। ये पर्सन की डिज़ायर है आपके साथ रोमांस करना, आपके साथ पल गुजारना, आपके साथ जो इनकी इच्छा है उसको पूरा करना, ठीक है। और ये भी सच्चाई है, ये पर्सन समस्याओं से दूर भागते हैं, ये सामना नहीं करना चाहते, ये बुज़दिल हो सकते हैं, भगौड़े टाइप के हो सकते हैं, समस्याएं आती तो भाग जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें रिस्क लेने की आदत नहीं है, इन्हें डर लगता है रिस्क लेने से। क्यों ये मर मर के जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, कमेंट भी नहीं दे पाते, फिर मर मर के जीने तो हो गई ना। अलोन है, अकेले हैं, तन्हा है। अब सोच रहे हैं काश मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं,
एकदम हो जाना इतना आसान काम नहीं। ये चाहते हैं रीयूनियन करना आपके साथ, फिर से चीज़ों को ठीक करना। आप ही वो इनको खुशी दे सकते हो, इनकी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हो, उनको खुशी दे सकते हो, इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हो। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं भी रहो ये फिर भी, अब आप सोचोगे एक तरफ झगड़े करते हैं, नो कॉन्टेक्ट देते हैं, फिर आने की क्यों सोच रहे। देखो प्यार है इसलिए आना चाहते हैं, नफरत होती तो नहीं आते। ठीक है, गलतियाँ की हैं इसलिए सुधारना चाहते हैं। अगर थर्ड पर्सन बीच में होता तो उसको छोड़ के नहीं आते हैं। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि ये पर्सन प्रॉब्लम से भागते हैं। इनको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जब तक सब ठीक होगा ये रहेंगे लाइफ में। अगर जहाँ इन्हें लगेगा आपने कुछ मांग लिया इनसे, आपने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरी हेल्प कर दो, यहाँ पर तुम आ जाओ, तब ये पर्सन को पता नहीं क्यों एंजाइटी होने लग जाती है। तो आगे ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके अंदर हौसले की कमी है, हौसला नहीं है। ठीक है, आप इनसे दूर भाग रहे हो। क्यों? आपका मानना है ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं। आपको ऐसा पता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती तो पर्सन भाग जाते हैं, जब मुझे ज़रूरत नहीं होती तो अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं। प्यार, ऐसे प्यार किसने माना? प्यार करते हैं ठीक है, कम से कम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ। जब मुझे ज़रूरत है तब तो तुम मेरे पास आओ, जब ज़रूरत होती तुम होते ही नहीं हो कहीं। और ये पर्सन है इनऑफ वाली सिचुएशन रखते हैं। इनका मन होगा तो बात कर लेंगे, बेशर्म हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें कुछ भी को शर्म नहीं आती। कभी कभी इंसान बेशर्म भी हो जाता है। ठीक है, और इस देखते हैं आप एक एम्प्रेस की तरह हो, इनकी दुनिया हो आप। वाह क्या बात है। वही चीज़ें हैं, बर्डन फील होता है, प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में कुछ। ठीक है, एक तरफ डर भी लगता है कि कहीं सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाए। इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें अभी बेटर चल नहीं रही, जिस हिसाब से दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है हमेशा रहने वाला है। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बोल नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि चीज़ें हाथों से फिसल रही हैं। लेकिन ये पर्सन आना चाहते हैं क्योंकि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। काफ़ी दिनों से आप नहीं मिले हो, अच्छे से बात भी नहीं हो पाई, नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी किसी का सेपरेशन चल रहा है, तो उस सेपरेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट भी करते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं। और इन चीज़ों को ऐसा समझ लो कि आपके होने से शायद इनकी लाइफ में सब बैलेंस हो जाए। ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में होगे तो इनका हौसला डबल हो जाएगा, और तभी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे आराम से। आपका साथ चाहिए इनको, आपका सपोर्ट चाहिए। ये खुद करे ना करे, लेकिन आपका तो इनको चाहिए। प्यार से भी चाहिए, गुस्से से भी चाहिए, जैसे आप मान जाओ। ठीक है, अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आते तो ये उल्टा लटक जाएंगे, उल्टा फंस जाएंगे, इनकी प्रॉब्लम जाएगी नहीं। ठीक है, आपके होने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ये पर्सन नहीं आए आपके पास तो इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। ये पर्सन आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, इसलिए पर्सन अब सोचते हैं कि क्यों न क्यों उसके पास ही चला जाए। इनका ध्यान आपकी तरफ ही रहता है, कहीं भी रहे। और प्यार तो आप ही इनसे करते, ट्रू लव करते हैं। यहाँ पर देखो सोलमेट कार्ड निकला है। एक दूसरे के लिए आप बने हो, कोई अलग नहीं कर सकता। ये पर्सन कितने भगोड़े टाइप के हों, फिर भी आप इनसे मिलना चाहते हो। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ जाए, आप उनको पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप प्रॉब्लम से नहीं डरती, और इस पर्सन की लाइफ में आप एंजल की ही तरह हो। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है, उसके आने से चीज़ें सब सही हो जाती है, उसके जाने से चीज़ें खराब हो जाती है। तो इनको शायद इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि जब आप होते तो ये किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, और जब आप नहीं होते तो पर्सन कमज़ोर पड़ जाते हैं। और आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में रीयूनियन हो दोनों का, फिर से मिलन हो जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाओ,
और आप भी ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों मिल जाएँ किसी भी कीमत पर, कैसे भी करके, ठीक है? और ये पर्सन तो चाहते हैं आपका अटेंशन, लेकिन ये भी है कि इनका ध्यान और चीज़ों पर भी रहता है। ये पूरी तरह से एक ही पर कॉन्सन्ट्रेशन नहीं कर पाते, ठीक है? तो यस, ये पर्सन आएँगे आपके पास, और जो स्टिक हैं अभी फँस गए हैं, बीच में लटक गए उल्टा, तो आपके पास आने से इनके सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें। देखो, सबके पर्सन तो नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, 50% तो चांस है ये पर्सन लौटकर आपके पास आएँगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, कमेंट पे लिखें 222 कम बैक माय पार्टनर। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।